हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा निफ्टी के बारे में। और निफ्टी आज बेहाल रहा। डाउ जोन्स में जबरदस्त तेजी के बावजूद निफ्टी बेहाल नजर आया। और निफ्टी खाली बेहाल नजर नहीं आया, एशियन मार्केट्स भी काफ़ी मजबूत खुले थे आज सुबह, लेकिन शाम होते होते जो सारी तेजी थी वो ढल गई। चाहे आप ताइवान के इंडेक्स की बात करिए, कोरिया के इंडेक्स की बात करिए, और चाइनीज़ मार्केट में तो आज काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली। बहुत अच्छे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा थे चाइना के। उन सब के बावजूद जो है चाइना की मार्केट में आज अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। निकाई के बाजार जो है करीबन 1-1.25% की तेज़ी के साथ सुबह खुले थे, लेकिन वो भी माइनस में ही बंद हुए। और अभी जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो डाउ जोन्स के अंदर करीबन करीबन 400 पॉइंट की तेज़ी जो है बनी हुई है अभी भी। यानी कि डाउ जोन्स काफ़ी मजबूत है। और अगर हम FIIs के डेटा की आज एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो भी चर्चा कर रहा हूँ उसमें ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से एशियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, यानी कि ऊपरी लेवल पर जब डाउ जोन्स में तेजी थी तो निफ्टी क्यों रहा बेहाल। तो निफ्टी रहा बेहाल इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे जिसकी वजह से निफ्टी को बेहाल होना पड़ा। एक तो एशियन मार्केट से जो है वीकनेस आ रही थी, क्योंकि ऊपर खुलने के बावजूद वो सस्टेन नहीं कर पाए। दूसरी बात जो सबसे खास बात थी कि डॉलर इंडेक्स जो है 92 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और 92 के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर आपको लिक्विडिटी आती हुई अब कम नजर आएगी। तो वहाँ पर एक स्टॉपेज आपको नजर आ सकता है, जिसकी वजह से आपको इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। इसके अलावा जो अगला कारण है वो है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस आज $70 से ऊपर ट्रेड कर रहे थे सुबह मॉर्निंग सेशन के अंदर, और एक समय तो $71 पे भी चले गए थे। और सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हुई जिसकी वजह से जो है क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ गए। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखिएगा हमारी सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी सीमेंट की। पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि बाकी फ्यूल्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो मेटल्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं GPC CPC जो यूज़ होते हैं मेटल्स बनाने के लिए फ्यूल्स के रूप में, उन सब की कॉस्ट आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। इस वजह से आपको जो है कॉस्ट का जो है इन्फ्लेशन इम्पैक्ट जो है नज़र आएगा। इसी तरीके से पेंट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। टायर इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जो टायर इंडस्ट्री के अंदर टायर बनते हैं, एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से। और दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जब तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो गाड़ियों की डिमांड कम हो सकती है, तो टायर इंडस्ट्री के ऊपर डबल इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए आज टायर इंडस्ट्री की जो शेयर्स थे उन पर भी थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने के लिए मिल रहा था। और इंडिया की मार्केट काफ़ी अच्छा चल चुकी है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट से निकलकर अमेरिका में वापस जा रहा है। क्योंकि 2 दिन के अगर हम डेटा पॉइंट देखें, एक मैं फ्राइडे सेशन की बात करूं तो करीबन 550-600 पॉइंट की तेज़ी डाउ जोन्स के सामने एशियन मार्केट्स चले नहीं या इमर्जिंग मार्केट चले नहीं। दूसरी बात ये है कि आज भी 400-500 पॉइंट की तेज़ी है, लेकिन उसका जो रुझान है वो सिंगापुर निफ्टी में इतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा है जितना हो सकता था। एक समय तो सिंगापुर निफ्टी काफ़ी मजबूत हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके सिंगापुर निफ्टी में भी जो है लेवल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। FIIs के डेटा आज काफ़ी समय के बाद इस तरीके के नज़र आए, जो भी हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। ये एक समरी मैंने आपको दी एनालिसिस के रूप में। अब आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आज आपको FIIs के डेटा पॉइंट के ऊपर ही लेके चलता हूँ। देखिएगा, ये है FFIs के डेटा पॉइंट। ये डेटा आज आपको बता रहे हैं कि 1494 करोड़ की सेलिंग की। देखिएगा, 5 मार्च को 2000 करोड़ की सेलिंग थी, आज 1494 की, और 483 करोड़ की बाइंग थी DIs की तरफ से। तो DIs ने सहारा दिया। तो DIs तो सहारा देंगे जब FIIs सेल करेंगे, तो हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनको बाय करना जो है एक तरीके से मजबूरी भी है। इसके अलावा इंडेक्स के अंदर भी सेलिंग करी। जनरली इंडेक्स में बाइंग होती है जब सेलिंग होती है, अगर कैश मार्केट में या स्टॉक फ्यूचर्स में हेजिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिएगा कि इस तरीके से 858 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली। इसके अलावा 326 करोड़ की उन्होंने बाइंग की ऑप्शंस के अंदर। वो कॉल ऑप्शंस हैं या पुट ऑप्शंस हैं वो नहीं पता। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी 112 करोड़ की जो है आप देखिएगा कि जो है सेलिंग हुई है। तो इस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो डेटा है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब इमर्जिंग मार्केट छोड़िए और अमेरिका चलिए वापस।
और अमेरिका के अंदर भी कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर्स है उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है कि जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको सबको हम ख़त्म करते हैं और अब फ्रीली जो है आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं, जिसके बाद डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए अभी मिल रही है और डाउ जोन्स जो है आज अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये तो थी डाउ जोन्स से संबंधित खबरें। अब इंडिया की मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो आज क्या रहा, आज पहले हम शेयर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस दोनों में कमजोरी थी, दोनों एफएफआईज के फेवरेट स्टॉक्स हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी 1.81% की गिरावट थी। बजाज ऑटो तेल के प्राइस ऊपर जाने की वजह से प्रेशर था। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.4% की जो है गिरावट थी, क्योंकि इनकी भी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। एचडीएफसी फाइनेंशियल्स में भी फिर वीकनेस थी। टाइटन के अंदर 1.29, भारतीय एयरटेल 1.26, बजाज फिंसर 1.21। एचडीएफसी बैंक जो है हालांकि मामूली सी ही गिरावट के साथ जो है काम कर रहा था, लेकिन वो भी काफ़ी थी। और मामूली सी गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर थी। तो ये जो गिरावट थी, इन गिरावट के बावजूद जो है बाजार ज़्यादा नहीं गिरा, पॉजिटिव ही बंद हुआ था। लेकिन एलएनटी में, ओएनजीसी में, एचसीएल टेक में, एक्सिस में, इनमें सब में तेजी थी। और ओएनजीसी में देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ, और फिर डीमर्जर की खबरें भी जो है कुछ आ रही हैं कि ओएनजीसी के अंदर डीमर्जर हो सकता है, तो इस वजह से भी शेयर्स के अंदर मजबूती थी। एनटीपीसी में भी तेजी थी, एसबीआई और एक्सिस बैंक में जो है तेजी थी। तो यहाँ पर एफएफआईज की जो है पोजीशंस थोड़ी सी कम होती है, तो वहाँ पर देखिएगा आज पॉजिटिव था। अगर कल डाउ जोन्स के अकॉर्डिंगली बाजार अगर नहीं चलते हुए नजर आए तो आपको एक्सिस बैंक और एसबीआई में जो है गिरावट जो है आने वाले सेशंस में देखने के लिए मिल सकती है। इन्फोसिस में अच्छी तेजी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी तेजी थी। देखिएगा ऑटोमोबाइल्स में एक शेयर नीचे जा रहा है, एक शेयर ऊपर जा रहा है, वही तेल की खबर के बावजूद भी। रिलायंस में ऊपर था, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ऊपरी लेवल पर संभल नहीं पाया। तो ये इंडिकेशंस ये आ रहे हैं कि आज रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से जो है निफ्टी में काफ़ी मजबूती थी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री जैसे ढीला हुआ, बाद में एचडीएफसी बैंक में ऊपर से सेलिंग आई। तो ये जो हैवी वेट्स हैं इनके अंदर जब सेलिंग शुरू हुई, बजाज फाइनेंस के अंदर सेलिंग शुरू हुई, तो जो भी गेंस थे वो एक तरीके से वाइप आउट होते हुए नजर आए। आज का हाई देखिएगा 15,111, आप करीबन 150 पॉइंट साफ हो गए ऊपर के लेवल से। और रीज़न ये है कि बड़े प्लेयर्स ने शायद सौदे मंदी के बना रखे हैं। जैसे मैं पीछे भी चर्चा कर रहा था आपको कि मैंने कल भी जो आपको साथ जो वीडियो शेयर की उसमें मैंने कहा था कि डाउ जोन्स बेशक से तेज है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हमारे को चाहिए मजबूती के लिए वो नहीं है। क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं, तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो रहा था। तो उसका असर जो है आज बाजार में देखने के लिए मिला। देखिएगा सुबह बाजार कितने ऊपर थे, लेकिन एक का एक जो है 10:30 बजे के आसपास जो है एक सेलिंग आती है, और फिर एक डीप कट होने के बाद फिर बाउंस के बाद फिर शाम को बाजार जो है लगभग निचले स्तर की तरफ ही जो है जाते हुए नजर आए। और आज 14,919 का जो है लो भी बना, वो लास्ट के सेशन में बना। हालांकि देखिएगा 14,800 अभी भी जो है निफ्टी के लिए काफ़ी मजबूत है और अभी दूर भी है, तो हो सकता है कि अभी 100-125 पॉइंट की जो है नीचे बेस भी है। चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट जो है वीक होता हुआ नजर आ रहा है कि ऊपरी लेवल से जो है, अगर आपकी जो कैंडल्स हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ऊपरी लेवल से जो है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, निचले लेवल्स पे खरीदारी भी आ रही है, तो बाजार कहीं ना कहीं बीच में ही जो है बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव क्लोजिंग ही जो है निफ्टी ने दी है, लेकिन फिर भी चार्ट पैटर्न ये बता रहे हैं कि अब अगर और थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट होती है ऊपरी लेवल से, तो शायद जो है नीचे के जो लेवल्स हैं वो शायद होल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आज के जो भी मेजर कंट्रीब्यूटर थे, इन्फोसिस 28 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर था, एलएनटी 26.99 यानी कि 27 पॉइंट का, रिलायंस 18 पॉइंट का, यूपीएल देखिएगा यूपीएल जो है 52 वीक हाई पे जो है ट्रेड कर रहा है। और यूपीएल के अंदर जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड खबरें थी वो भी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ प्लांट की गई थी और शेयर को तोड़ा गया, और फिर देखिएगा उस प्लांट न्यूज़ में से ही कुछ जो जानने वाले लोग जो है उस शेयर में तेज़ी कर रहे हैं, और तेज़ी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मंदी क्यों की गई, बैड न्यूज़ फेंकी गई, आग लगी, फिर भी जो है शेयर सबसे ऊपर जो है आज ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई पे। और एक्सिस बैंक के अंदर 11 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रहा। बजाज फाइनेंस ने देखिएगा 30 पॉइंट गिराया बाजार को, एचडीएफसी लिमिटेड ने 25 पॉइंट्स, एचडीएफसी बैंक ने 19 पॉइंट, श्री सीमेंट ने 9 पॉइंट और एचयूएल ने 9 पॉइंट। आज इंडेक्स में क्या था, सारे इंडेक्स देखिएगा आउट परफॉर्म किया। मिड कैप ने 0.3 यानी कि मिड कैप में इतनी वीकनेस नहीं थी। निफ्टी नेक्स्ट माइनस से बंद हुआ, निफ्टी 50.12, तो सब आप देखिएगा करीबन 0.1213 इसी के आसपास जो है बंद नजर होते हुए आए।
तो ऐसा नहीं था कि निफ्टी बैंक ने गिरा या निफ्टी इसलिए गिरा, तो देखिएगा दोनों से सिमिलर लाइन पे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो ये देखिएगा चलता आ रहा है, और अब आज फिर वही हुआ, एडवांस सुबह ज़्यादा थे, शाम को कम हो गए, डिक्लाइन सुबह कम थे, शाम को ज़्यादा हो गए। एक या दो दिन डेटा अच्छे थे पिछले फ्राइडे के, लेकिन आज डेटा फिर देखिएगा ये बता रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है ब्रॉडर मार्केट में भी। अभी जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो सिंगापुर निफ्टी देखिएगा करीबन 115 पॉइंट के गेन के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। निकई के बाजार जो है आज ऊपर से जो है प्रॉफिट बुकिंग आई, तो आप देखिएगा आज का हाई कितना था निकई का, तो निकई का आज का हाई था 29255 और क्लोज हुआ है 2874 पे। तो आप ऊपर से देखिए कितनी गिरावट आई। और इसके अलावा आप देखिएगा हैंगसेंग 29386 के हाई थे और बंद हुए हैं 28540 पे। इसी तरीके से ताइवान का इंडेक्स 16074 पे था और वहाँ से देखिएगा 15,820, तो करीबन 200-250 पॉइंट इसने भी हायर लेवल से छोड़ दिए। इसी तरीके से करीबन 1% से इसके करीबन 2% जो है कोस्पी ने हायर लेवल से गिरावट दी, हालांकि 1% क्लोजिंग भी वीक हुई है। शंघाई का जो बाजार है वो भी 2.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो आप देखिएगा चाइनीज़ बाजार में भी वीकनेस थी और $70 के ऊपर चला गया। पेनेडे बिगिन आफ्टर सऊदी फैसिलिटीज़ अटैक, तो जो सऊदी अरबिया की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अटैक की जो है खबरें हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में आप $70 से ऊपर के भी भाव आपने आज देखे। अब है निफ्टी में बैंक निफ्टी में वीकनेस बनी हुई है। 34,800 बैंक निफ्टी होल्ड किए हुए है और 35,200 से नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा। 35,200 और 34,800 के 35,200 के बाद आपको 34,800 की सपोर्ट नज़र आएगी। अगर 34,800 क्रैक होता हुआ नजर आएगा तो आपको वीकनेस नजर आएगी। इसी तरीके से जो आज हाई लगे हैं 35,800 के आसपास, ये ऊपर के लेवल पे जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो इस 1,000 पॉइंट्स की जो रेंज है इसी के बीच में जो है बाजार काम कर रहा है अभी, और जिधर भी ये रेंज टूटेगी उधर बाजार जो है आगे मूव कर सकता है। तो जिस तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा मैंने अभी आपके साथ बात की, कैश मार्केट में सेलिंग, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग, क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार के अंदर अभी और सेलिंग हो सकती है। लेकिन देखिएगा अभी डाउ जोन्स से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि कल वो पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ जो है बाजार खुलते हुए आपको नजर आए। लेकिन ऊपरी लेवल पे फिर हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो है FIIs दोबारा से एग्रेसिव हो जाएंगे। चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि देखिएगा यही लेवल आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन से बाजार यहीं पे है। पिछली एक्सपायरी के लास्ट वीक में बाजार यहीं पे था और उस एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले और वहाँ से अभी तक ये वहीं पे टाइम बिता रहा है। तो अब देखिएगा ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है, नीचे आता है बाइंग आ जाती है। अब जिधर भी टूटेगा उधर बाजार को जाना है। और ध्यान रखिएगा अब ड्रैग जो है निफ्टी को बैंक निफ्टी ही करेगा, और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनमें रैली अच्छी आ चुकी है। अब ऊपरी लेवल से वहाँ पर भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। और जैसे मैंने आपको एशियन मार्केट्स की बात की, तो एशियन मार्केट्स 8 से 10% जो है अपने हायर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इंडिया के जो मार्केट्स हैं वो केवल 3 या 4% ये भी करेक्ट हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर हम अपने पीयर्स के साथ भी चलते हुए नजर आए तो 3 से 4% की गिरावट आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी अभी आपको और देखने के लिए मिल सकती है। कहाँ से दी तेजी? SBI देखिएगा जो दमदार चल रहा है, रिजल्ट के बाद तो सांस ही नहीं ले रहा है। एक्सिस बैंक के अंदर जो है FIs कहते हैं आप चलो ऊपर, क्योंकि जब FIs अगर एक्सिस बैंक को बेचना शुरू कर देते हैं तो एग्रेसिव सेलिंग बैंक निफ्टी में शुरू हो जाती है। तो अभी वहाँ पे तेजी थी। काफ़ी दिनों के बाद बंधन बैंक कह रहा है मैं भी मजबूत हो रहा हूँ, मेरी असेट्स क्वालिटी के रिस्क है लेकिन धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, चिंता ना करो। इसके अलावा HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और फेडरल बैंक, अगर आप इन 4 बैंकों को देखेंगे तो चारों बैंकों में FIs बड़े एक्टिव रहते हैं, और स्पेशली HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। तो यहाँ पर FIs के जो फेवरेट्स काउंटर्स हैं वहाँ पर सेलिंग हो रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर ये सेलिंग जारी रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 34,800 जो है हम होल्ड कर पाएंगे। और इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी 14,800 एक क्रूशियल लेवल है, वो हम होल्ड कर पाएंगे। तो जो सेलिंग प्रेशर है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही आता हुआ नजर आ रहा है, और उसका मुख्य कारण है मैंने आपको बोला डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ जाना। और इसके अलावा देखिएगा अमेरिका की अगर ओपनिंग हो रही है इकोनॉमी के अंदर तो वो फंड्स जो हैं अमेरिका की मार्केट में भी वापस जा सकते हैं,
जहाँ से पैसा आया था अगर वहाँ पर जाता हुआ आपको नज़र आएगा, तो इस वजह से भी आपको वीकनेस नज़र आ सकती है। सारे बाकी डेटा पॉइंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग से जो है बचना चाहिए। और थर्सडे की इस बार छुट्टी है, तो अभी 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस देखना चाहिए आपको कि डाउ जोन्स मजबूत होने के बावजूद भी अगर इंडिया मजबूत नहीं होता है तो आपको फिर और फर्दर सेलिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये नहीं है कि अगर डाउ जोन्स चलने के बाद जो है हम नहीं चल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीकनेस हमारी ख़त्म हो गई है। अगर डाउ जोन्स फिर गिरेगा तो हम गिरेंगे ज़रूर साथ में। हमने ऐसा ही डीकपलिंग पहले भी की थी। जब डाउ जोन्स आज से 2 महीने पहले अच्छा नहीं कर रहा था, तो हम जो है डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे। डाउ जोन्स मंदा भी होता था, माइनस भी होता था, तो हम तेज़ी के साथ ही खुलते थे और तेज़ी के साथ ही बंद होते थे। हम सेंचुरी पे सेंचुरी मारते थे। तो ये सीधा सीधा फंड फ्लो का जो है मामला है कि फंड्स कहाँ से एलोकेट हो रहे हैं। अगर फंड इंडिया में आ रहे थे, इमर्जिंग मार्केट में आ रहे थे, तो हम आउट परफॉर्म कर रहे थे। डाउ जोन्स चले या ना चले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब अगर जो फंड्स हैं अगर वो वापस डाउ जोन्स की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है कि डाउ जोन्स आपको चलता हुआ नजर आए, फिर भी इंडिया जो है ना चलता हुआ नजर आए, और एमर्जिंग मार्केट में फिर भी अच्छी तेजी आपको नजर ना आए। तो ये इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। देखते हैं आगे किस तरीके से पैन आउट होती है सारी सिचुएशंस। तो नज़र मैं बनाए हुए हूँ और आपको अपना विश्लेषण जो है आपको देता रहूँगा। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।